नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स का जो डेटा है वो भी इसी तरफ इंडिकेट करता है। बेरोजगारी जो है वो पिछले 45 सालों के हाई पर है और सरकार को भी इस बात का पता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। इसलिए सरकार ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनमें से सबसे मेन स्टेप है कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% के आसपास था, इसे अब 25% के आसपास कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास अब ज़्यादा पैसा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे ग्रोथ बूस्ट होगी और एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। लेकिन देखो, राइटर ये मानते हैं सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं इंक्लूडिंग ये मेन स्टेप कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना, इनसे इकोनॉमी फिर से पटरी पर नहीं आने वाली है। राइटर ये बोलते हैं, देखो जैसे पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने बोला कि हमारे बिस्किट्स नहीं बिक रहे हैं रूरल एरियाज़ में। मतलब 5 रुपये का 10 रुपये का जो बिस्किट का पैकेट है उसकी डिमांड भी कम हो गई है। देखो, ये बिस्किट अर्बन एरियाज़ में कम बिकते हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बिकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है उसके पीछे रूरल एरियाज़ की डिमांड रिस्पॉन्सिबल है। रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है वो नहीं बढ़ पाई है। देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को आप पैसा दे दोगे, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? अब मान लो कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है। ऑलरेडी देखो, जो हमारे अर्बन एरियाज़ के लोग हैं या फिर ग्रामीण एरियाज़ में जो वेल ऑफ लोग हैं उन्होंने एक बार टीवी परचेज कर लिया, अब वो बार बार थोड़ी ना टीवी परचेज करेंगे। तो राइटर के कहने का मतलब ये है रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, या तो वो गरीब हैं या फिर गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर हैं, उनका जब इनकम लेवल बढ़ेगा तब डिमांड जनरेट होगी, तब इकोनॉमी फिर से पटरी पर आएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि उन लोगों का इनकम लेवल कैसे जनरेट किया जाए। देखो, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो या तो वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जिनके पास लैंड नहीं भी होता है तो वो दूसरे लोगों के खेतों में जाके काम करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं। और देखो, डेटा ये शो करता है 2008-9 के बाद से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो या तो नहीं हुई है या फिर नेगेटिव हुई है या फिर बहुत ही कम हुई है। तो मतलब ये एक मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में डिमांड नहीं जनरेट हो पा रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। अगर देखो वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस क्या करेंगी? फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी और इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है वो तो निश्चित है। और देखो, ये बोलना कि किसी साल में अच्छी फसल हुई है तो उस साल में फिर डिमांड क्यों नहीं बढ़ती? देखो, इसके पीछे राइटर ये तर्क देते हैं, मान लो पिछले साल बारिश काफ़ी कम हुई और इस वजह से किसान पर कर्ज बढ़ गया, तो अगले साल अगर पैदावार अच्छी हो भी गई, किसान को उसकी फसल के उचित दाम मिल भी गए, लेकिन भैया पिछले साल जो कर्ज हो गया था उसे भी तो चुकाना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी साल अच्छी फसल हो भी जाती है, किसान को अच्छे दाम मिल भी जाते हैं, तो भी वो खर्च नहीं कर पाता क्योंकि पिछले सालों का जो कर्ज है वो भी तो चुकाना है ना। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है या तो जीरो है या नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, अलग अलग सालों के हिसाब से अगर हम देखें। मतलब किसी सालों में थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, किसी साल में ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टेगनेंट है पिछले साल की तरह है, या फिर किसी साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट है। क्यों है ऐसा? देखो, जो गवर्नेंस संबंधित इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, वो तो अपनी जगह हैं कि
मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई, या फिर एमएसपी कम है, या फिर सरकार की जो एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं। लेकिन मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पा रही है वो है इकोलॉजिकल रीजन्स। बारिश पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गई है, मतलब एकदम से बारिश आ जाती है या फिर बारिश होती ही नहीं है, सूखा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आने लगा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर बताई हुई हैं। ये देखो, वाटर टेबल काफ़ी ड्रॉप कर रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल मॉइस्चर का लॉस होना, इन सब रीजन्स की वजह से कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पा रही है और इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखो, इस समस्या के समाधान के लिए अलग प्रकार के सॉल्यूशन की आवश्यकता है। सरकार फोकस कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर रही है। भैया, जहां आपको ध्यान देना है वहां पे आप ध्यान दो ना। एग्रीकल्चर सेक्टर मेन रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी के स्लो डाउन के लिए, वहां पर आप ध्यान दे नहीं रहे हो। तो राइटर इसी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार को चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अर्जेंट स्टेप्स लिए जाएं, जैसे कि रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट अच्छे से हो, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आए, और फार्मर्स का जो बिहेवियर है उसमें भी तब्दीली लाई जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये देखो, तब पॉसिबल होगा जब फार्मर बॉडीज़ की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है गवर्नेंस में, उनके इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को शेप किया जाता है, पब्लिक एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है सरकार के पॉलिसी मेकिंग में। तब जाके जो इकोलॉजिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कल्टीवेशन की कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ने से रोकने के लिए, इन रीजन्स का समाधान पॉसिबल हो सकता है। राइटर वैसे यहाँ पर काफ़ी बैलेंस्ड लिखते हैं। वो बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एकमात्र रीजन रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी के स्लो डाउन के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन। वो बोलते हैं और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो रीजन्स में रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी की स्लो डाउन के लिए वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का ना बढ़ पाना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। राइटर कहते हैं, अगर इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना होगा, खास करके इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं खराब पैदावार के लिए, या फिर जिनकी वजह से किसानों का जो इनकम लेवल नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसे फैक्टर्स पर सरकार को फोकस करना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।